गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का रिवीजन करने वाले। तो सारी वैरायटी के क्वेश्चन मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिए हैं। आफ्टर दैट ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको जो मैंने क्लासरूम में जितने भी क्वेश्चंस करवाए वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर देना। क्लियर? तो आपकी उसमें ग्रिप आ जाएगी। शायद मई एंडिंग या फिर जून फर्स्ट वीक में आपकी एग्जाम हो, शायद, स्टिल नॉट डिक्लेयर। ठीक है, तो पहले से प्रिपरेशन करना आप चालू कर दो। मैं आपको चैप्टर वाइज रिवीजन के वीडियोस बना के दे रहा हूँ, जो आप घर पे बैठ के एक बार देख लो। ठीक है, सारा चैप्टर आप रिकॉल कर लो अच्छे तरीके से। एंड उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हमने क्लासरूम में किए हैं वो आप कर लो। एंड खास आप एमसीक्यू अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना। ओके, तो क्वेश्चन वन हम हॉस्पिटल का ले रहे हैं। SVP Hospital runs an intensive medical care unit, and for this purpose, it has hired a building at a rent of rupees 1,20,000 per annum, with the understanding that it would bear the repairing and maintenance charges also. तो हॉस्पिटल वाले क्वेश्चन में आपको पता है हमको क्या करना है, सारे खर्चों को दो पार्ट में डिवाइड कर देना है, फिक्स और वेरिएबल के अंदर। तो पूरे क्वेश्चन में जहां जहां एक्सपेंसेस आएंगे हम उसको कॉपी करते रहेंगे हमारे आंसर के अंदर। सो फर्स्ट एक्सपेंस आया कि बिल्डिंग का रेंट है 1,20,000 पर एनम। सेकंड, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में तीन वेरायटी के क्वेश्चन हम करने वाले हैं, हॉस्पिटल, ट्रक एंड बस। ट्रक एंड बस को हम मंथली सॉल्व करेंगे, और जो हॉस्पिटल के क्वेश्चन होंगे उसको हमको पर एनम सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेंट जो है 1,20,000 पर एनम है। ओके, तो हम रेंट को लिख लेते हैं। फिक्स एक्सपेंस के अंदर आएगा रेंट, डायरेक्टली पूरी अमाउंट आ जाएगी 1,20,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमको क्या दिया हुआ है, हॉस्पिटल कंसिस्ट ऑफ 30 बेड्स एंड 10 मोर बेड्स कैन बी कंफर्टेबली अकोमोडेटेड व्हेन द ओकेजन डिमांड। मतलब हॉस्पिटल में टोटल कितने बेड है, 30 बेड की कैपेसिटी है, और जरूरत पड़ी तो 10 एक्स्ट्रा बेड वहां पे आप एकोमोडेट कर सकते हो। तो ये इंफॉर्मेशन जब हम डेज कैलकुलेट करेंगे, बेड डेज कैलकुलेट करेंगे, तब हमारे काम आएगा। नाउ द परमानेंट स्टाफ अटैच्ड टू द यूनिट इज एज फॉलोज। तो परमानेंट स्टाफ की इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है। इसमें हमको क्या दिया हुआ है कि 4 सुपरवाइजर, सैलरी है 10,000 पर मंथ। देन 4 नर्सेज, ईच एट अ सैलरी ऑफ रुपीज 5,000 पर मंथ। 4 वार्ड बॉयज, ईच एट अ सैलरी ऑफ रुपीज 2,500 पर मंथ। तो ये तीनों के तीनों जो खर्चे हैं वो हम हमारे स्टेटमेंट में डाल देते हैं। तो सुपरवाइजर की सैलरी जो है, तो सुपरवाइजर सैलरी, कितने सुपरवाइजर है, 4 सुपरवाइजर है, हर एक की सैलरी कितनी है, 10,000 पर मंथ। तो 4 मल्टीप्लाई विथ 10,000 पर मंथ, हम पूरे साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, सो मल्टीप्लाई विथ 12। ओके, सो टोटल सैलरी आ जाएगी 4,80,000। उसके बाद 4 नर्सेज 5,000 पर मंथ। 4 नर्सेज सैलरी है इनकी 5,000, मल्टीप्लाई विथ 12। तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 2,40,000। देन 4 वार्ड बॉयज है, वार्ड बॉयज की सैलरी कितनी है, 2,500 पर मंथ। सो 4 मल्टीप्लाई विथ 2,500 इंटू 12, टोटल अमाउंट हो जाएगी 1,20,000। तो सैलरी फिक्स होती है, तो रेंट लिख लिया हमने, नर्सेज की सैलरी लिख ली, सुपरवाइजर एंड वार्ड बॉयज की सैलरी लिख ली। ओके, नाउ though the hospital was open for all the days in a year, scrutiny of account in the last year revealed that only for 230 days in a year the hospital had the full capacity। मतलब सिर्फ 230 डेज जो है हॉस्पिटल में फुल कैपेसिटी थी। फुल कैपेसिटी कितनी है, आगे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 30 बेड्स की है। तो 230 दिन हॉस्पिटल में 30 बेड्स फुल रहेंगे, एंड ऑफ 25 पेशेंट्स पर डे फॉर अनदर 100 डेज। एंड 25 पेशेंट्स डेज जो है वो 100 डेज तक फुल रहने वाले हैं। ओके, but there were occasions when the beds were full and extra beds were hired at a charge of rupees 25 per bed per day। बट ऐसी जरूरत पड़ी कि हमको एक्स्ट्रा बेड मंगवाने पड़े और उसका हमने चार्ज पे किया 25 रुपीज पर बेड डे।
टोटल जो चार्जेस हमने एक्स्ट्रा बेड का किया है दैट इज 25,000। तो ये एक और खर्चा आया। पूरे साल में हमने एक्स्ट्रा बेड पे कितना खर्चा किया, 25,000। चलो हम इसको स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। तो ये वेरिएबल में जाएगा क्योंकि फिक्स नहीं होता है कितने एक्स्ट्रा बेड हम मंगवाएंगे, तो हम इसको वेरिएबल में डाल सकते हैं। सो एक्स्ट्रा बेड चार्जेस पूरे साल के हुए 25,000। Now next, the hospital engaged expert doctor from outside to attend on the patients, and the fees were paid on the basis of the number of patients attended and time spent by them, and as on average worked out rupees 11,000 per month in the last year. So एक्सपर्ट डॉक्टर को बाहर से बुलाया, उसके लिए उन्होंने 11,000 पर मंथ के हिसाब से उनको पेमेंट किया ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो ये हमारा एक दूसरा खर्चा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्टर चार्जेस 11,000 पर मंथ हमको उनको पे करना है। तो दैट मीन्स पूरे साल का हो जाएगा 1,32,000। ओके, नाउ बाकी के खर्चे रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस 10,000, फूड सप्लाइड, अदर सर्विस, लॉन्ड्री चार्जेस, मेडिसिन सप्लाइड, कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन, जनरल एडमिन एटसेट्रा। If you look at if the hospital recovered an overall amount of rupees 250 per day on an average from each patient, what is the profit per patient day made by the hospital in the last year? So अब हमको बाकी के नॉर्मल एवरी ईयर कितना खर्चा हुआ है लास्ट ईयर के वो सारे खर्चों की डिटेल दे दी है, और उसके बाद बोला है कि हॉस्पिटल वाले 250 रुपीज पर डे के हिसाब से रिकवर करते हैं। तो हॉस्पिटल ने कितना प्रॉफिट कमाया वो हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले ये सारे खर्चे हम पुट कर देते हैं। चलो, तो फर्स्ट है रिपेयरिंग का खर्चा 10,000 रुपीज। तो रिपेयरिंग हम वेरिएबल में लिख लेते हैं 10,000। नेक्स्ट है फूड सप्लाइड टू पेशेंट्स 50,000। तो फूड वेरिएबल में जाएगा 50,000। अदर सर्विसेज 1,80,000। अदर सर्विसेज जो है वो हम फिक्स में लिखेंगे। ओके, देन लॉन्ड्री चार्जेस 30,000। लॉन्ड्री चार्जेस के बाद मेडिसिन सप्लाइड वेरिएबल में जाएगा। तो वेरिएबल में हम लिख रहे हैं मेडिसिन सप्लाइड। अमाउंट कितनी है मेडिसिन सप्लाई की, 80,000। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन 50,000, वो हम लिखेंगे फिक्स में। कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन अमाउंट है 50,000। एंड नेक्स्ट जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 90,000। सो जनरल एक्सपेंस 90,000। तो सारे खर्चे हमने लिख लिए हैं, जितने भी खर्चे थे उसको फिक्स और वेरिएबल में हमने डिवाइड कर दिया। चलो अब हम फिक्स का टोटल करेंगे। तो फिक्स का टोटल आएगा 14,42,000 एंड वेरिएबल का टोटल आएगा 1,60,000। 1,60,000 प्लस 14,42,000, तो टोटल कॉस्ट आएगी हमारी 16,02,000। तो यहाँ पे हमारी टोटल कॉस्ट आ गई। अब हमको ढूंढने पेशेंट्स पर बेड डेज, इसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ बेड डेज। ओके, उसकी इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में दी हुई है। क्वेश्चन में हमको यहाँ पे लिख के दिया था कि स्क्रूटिनी ऑफ अकाउंट्स रिवील दैट only for 230 days in the year the hospital had the full capacity। तो कैपेसिटी कितनी थी हॉस्पिटल की, तो ऊपर क्वेश्चन में हमको दिया था कि 30 बेड्स की कैपेसिटी थी, और कितने दिन फुल कैपेसिटी रहने वाली है, 230 डेज। तो हम कैलकुलेशन में लिखेंगे 230 डेज मल्टीप्लाई विथ 30, तो टोटल हो जाएगा 6,900। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमको दी है 25 पेशेंट्स फॉर अनदर 100 डेज, मतलब 25 बेड्स फॉर अनदर 100 डेज। तो नेक्स्ट हम करेंगे 100 डेज मल्टीप्लाई विथ 25, तो आंसर आएगा हमारा 2500। और हमने एक्स्ट्रा बेड मंगवाए थे, कितने मंगवाए वो नहीं पता, पर इतना पता है कि टोटल खर्चा 25,000 का हुआ, और एक बेड का एक दिन का कितना है, 25 रुपए। तो नंबर ऑफ बेड डेज हमको मिल जाएंगे 25,000 डिवाइड बाय 25, सो बेड डेज आ गए 1,000। ओके, टोटल करेंगे तो टोटल आएगा हमारा 10,400, मतलब टोटल पेशेंट्स बेड डेज कितने होंगे, 10,400।
नाउ जो हमारी टोटल कॉस्ट आई थी 16,02,000, उसको हम 10,400 पेशेंट बेड डेज से डिवाइड करेंगे तो हमारी कॉस्ट पर बेड डे आएगी 154.038। ओके, तो ये हमारी कॉस्ट आ गई। अब हम प्रॉफिट ढूंढते हैं। तो क्वेश्चन में हमको बोला था कि हॉस्पिटल कितना रिकवर कर रहा है, 250 पर डे, और हमारी कॉस्ट कितनी आई 154.038। तो हम कॉस्ट में लिखेंगे 154.038, और हमारा रेंट कितना ले रहा है हॉस्पिटल वाले, 250 रुपीज रेंट वो ले रहे हैं। सो डिफरेंस 250 एंड 154.032 का होगा 95.032, सॉरी 95.962। ये हमारा प्रॉफिट आया। प्रॉफिट कैसा आया, टोटल रेंट 250 माइनस जो हमारी कॉस्ट थी 154.038, वो माइनस कर दिया तो हमको हमारा प्रॉफिट मिल गया 95.962। अब हम हमारा टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। हमारा प्रॉफिट पर पेशेंट बेड डेज है 95.962 मल्टीप्लाई विथ 10,400 हमारे बेड डेज जो है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर आएगा 9,98,005 रुपीज। तो ये हो गया हॉस्पिटल का टोटल प्रॉफिट। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। कि सारे खर्चों को क्या कर देना है, फिक्स और वेरिएबल में हमको डिवाइड कर देना है। देन हमको बेड डेज कैलकुलेट करना है। बेड डेज की इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में दी हुई होगी, और उसके बाद पर बेड पर डे हॉस्पिटल कितना चार्ज करती है वो इंफॉर्मेशन दी हुई होगी। सो हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, सो ये हॉस्पिटल का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं ट्रक का या फिर बस का। ठीक है, और दो मेथड हम खत्म करके इस चैप्टर का रिवीजन क्लोज करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम। VRL Transport Company has given a 50-kilometer long route to run 5 buses. The cost of each bus is rupees 9 lakh, and the buses will make 4 round trips per day, carrying on an average 80% passenger on their seating capacity, and the seating capacity of each bus is 45 passengers. The buses will run on an average 26 days in a month, and the other information for the year are given below. मतलब ये बस वाला क्वेश्चन है, और क्लियरली हमको बोल दिया कि 50 किलोमीटर लॉन्ग रूट है, 5 बसेज है, हर एक की कॉस्टिंग 9 लाख है, बस 4 राउंड ट्रिप्स पर डे करेगी, कैपेसिटी 45 पैसेंजर की है, बट उसमें से ऑक्यूपेंसी जो रहेगा वो 80% रहेगा, एंड बस जो है वो 26 डेज इन अ मंथ रन करेगा। बस वाले क्वेश्चन में हमको पर मंथ कैलकुलेशन करनी है। अब नाउ वी हैव टू ऑप्शन, या तो हम 5 बसेस की कैलकुलेशन करें या फिर हम एक बस की कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में 5 बसेस की कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर? ओके, तो कौन कौन से एक्सपेंसेस हमको दिए, रेंट फॉर 5 बसेस 8,000 पर मंथ, ये हमको 5 बसेस का दे दिया डायरेक्टली। देन एनुअल रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस 96,000 ईच बस। अब देखो ये ईच बस है और एनुअली है, तो हमको इसको 5 बस में कन्वर्ट करेंगे एंड डिवाइड बाय 12 करेंगे ताकि वो मंथली हो जाए। सैलरीज ऑफ 5 ड्राइवर 20,000 पर मंथ। 5 ड्राइवर मतलब वो 5 बस का ही है और पर मंथ ही है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना अपने को। सैलरी ऑफ 5 कंडक्टर 8,000 पर मंथ, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं। मैनेजर सैलरी 5,000 पर मंथ, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि मैनेजर जो होता है वो बस वाइज नहीं होता, कंपनी वाइज होता है, तो मैनेजर एक ही होगा। तो इसको मल्टीप्लाई विथ 5 मत कर देना। रोड टैक्स, परमिट फीस एटसेट्रा रुपीज 5,000 फॉर अ क्वार्टर। 3 मंथ का 5,000 है, तो हम इसको क्या करेंगे 1 मंथ में कन्वर्ट कर देंगे। ऑफिस एक्सपेंस 12,000 पर एनम है, इसको भी हम 1 मंथ में कन्वर्ट करेंगे। कॉस्ट ऑफ डीजल पर लीटर 60 रुपीज, एंड किलोमीटर रन पर लीटर फॉर ईच बस 6 किलोमीटर। मतलब 1 लीटर में बस 6 किलोमीटर जाती है, और 1 लीटर का भाव कितना है 60 रुपीज। तो ये इंफॉर्मेशन हम किलोमीटर की कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। फिर एनुअल डेप्रिसिएशन 15% ऑफ कॉस्ट, एनुअल इंश्योरेंस 3% ऑफ कॉस्ट। जब भी आपको परसेंटेज में दिया हुआ हो, दैट मीन्स हमको जो कॉस्ट प्राइस है बस की उसके ऊपर ये कैलकुलेट करना रहेगा। You are required to calculate the bus fare to be charged from each passenger per kilometer if the company wants to earn profit of 33.33% on taking। 1/3 का मतलब होता है 33.33। सो 33.33% उनको प्रॉफिट चाहिए, और प्रॉफिट किस पे चाहिए, टेकिंग। टेकिंग मतलब जो फेयर वो लोग चार्ज करने वाले हैं उसके ऊपर उनको इतना प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, चलो हम इसको अभी सॉल्व करते हैं।
सबसे पहला खर्चा हमको कौन सा दिया है, गैरेज रेंट फॉर 5 बसेस 8000 पर मंथ। ये 5 बस का ही है और डायरेक्टली हमको 1 महीने का दे दिया है। चलो तो हम लिख लेंगे गैरेज रेंट आ गया 8000 रुपीज। नेक्स्ट हमको दिया है एनुअल रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस 96,000 ईच बस, मतलब हर एक बस का 96,000 है और एनुअली दिया है, तो हमको इसको मंथली कन्वर्ट करना है एंड मल्टीप्लाई विद 5 करना है क्योंकि ये एक बस का है। चलो, और रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस जो है वो हमको लिखना है वेरिएबल में, तो हम उसको वेरिएबल में लिखेंगे। तो रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस 40,000 कैसे आया, तो 96,000 डिवाइड बाय 12 किया तो पर मंथ हो गया एंड मल्टीप्लाई विथ 5 किया तो हमको 5 बसेस का मिल गया। क्लियर। चलो इसके बाद हमको दिया है सैलरी ऑफ 5 ड्राइवर्स 20,000 पर मंथ एंड सैलरी ऑफ 5 कंडक्टर 8,000 पर मंथ। तो ये 5 बसेस का ही दिया है एंड पर मंथ ही दिया है ड्राइवर एंड कंडक्टर की सैलरी। तो ये सैलरी ऑफ ड्राइवर 20,000 एंड सैलरी ऑफ कंडक्टर आ गया 8,000। ठीक है। नेक्स्ट हमको दिया है मैनेजर की सैलरी 5,000 रुपीज पर मंथ। तो मैनेजर की सैलरी है तो वो फिक्स में जाएगा, मैनेजर सैलरी 5,000 पर मंथ। ओके। नाउ नेक्स्ट हमको दिया रोड टैक्स परमिट फीस एक्सेट्रा रुपीज 5,000 फॉर अ क्वार्टर। 3 महीनों का कितना है 5,000। चलो तो हम इसको लिख लेते हैं, ये भी रोड टैक्स वगैरह जो एनुअली होता है, अरे फिक्स होता है। सो रोड टैक्स परमिट फीस 5,000 फॉर क्वार्टर, तो डिवाइड बाय हमने क्या किया 3, क्योंकि क्वार्टर मीन्स 3 मंथ का 5,000, तो एक महीने का कितना हो गया 1,667। उसके बाद बोला है ऑफिस एक्सपेंस रुपीज 12,000 पर एनम। हम ऑफिस एक्सपेंस, सो ऑफिस एक्सपेंस आ गया 1,000 रुपीज। नेक्स्ट हमको दिया है कॉस्ट ऑफ डीजल पर लीटर 60 एंड किलोमीटर रन पर लीटर 6 किलोमीटर। तो ये हम लास्ट में करते हैं जब हम किलोमीटर की इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हमको दिया हुआ है कि एनुअल डेप्रिसिएशन जो लगाना है वो 15% ऑफ कॉस्ट है। जो बस की कॉस्ट होगी उसका कितने परसेंट होगा डेप्रिसिएशन 15%। तो हम 15% करेंगे तो हमको एनुअली मिलेगा और एक बस का मिलेगा। ठीक है, तो हम उसको 5 बस में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 12 भी करेंगे ताकि हमको मंथली डेप्रिसिएशन मिल जाए। चलिए, तो बस की कॉस्ट हमको क्वेश्चन में दी हुई थी कि बस की कॉस्ट कितनी है 9 लाख रुपीज एक बस का भाव है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन की हम कैलकुलेशन करेंगे। 9 लाख मल्टीप्लाई विथ 5 तो 5 बस का आ गया, इंटू 15% तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन 5 बस का आ गया, डिवाइड बाय 12 तो एक महीने में वो कन्वर्ट हो गया और हमारा आंसर आ गया 56,250। नेक्स्ट हमको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट उन्होंने दिया एनुअल इंश्योरेंस जो है वो 3% है कॉस्ट का। ठीक है, तो ये भी एनुअली दिया हुआ है, एक बस का दिया हुआ है, तो सेम जैसा डेप्रिसिएशन में किया था इसमें भी करेंगे। चलो, तो इंश्योरेंस जो है वो फिक्स में जाएगा, तो 9 लाख मल्टीप्लाई विथ 5 तो 5 बस का आ गया इंटू 3%, तो पांचों बस का पर ईयर का हमको इंश्योरेंस मिल गया, डिवाइड बाय 12 किया तो हमको एक महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम मिल गया 11,250। ओके, नाउ बचा सिर्फ कॉस्ट ऑफ डीजल। डीजल का खर्चा हमको कैलकुलेट करना है, बट उसके लिए हमको सबसे पहले किलोमीटर फाइंड करने पड़ेंगे। किलोमीटर कैसे फाइंड करेंगे, तो हमको फर्स्ट पैराग्राफ में उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी थी कि बस जो है वो 50 किलोमीटर का रन करेगी। ऐसी टोटल 5 बसेस है, 4 राउंड ट्रिप्स एक दिन के है, 80% ये तो चलो पैसेंजर की कैपेसिटी है, एंड 26 डेज इन अ मंथ बस रन करने वाली है। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे किलोमीटर। किलोमीटर की कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, एक तो किलोमीटर कितने हैं, तो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था कि देर आर 50 किलोमीटर, तो हम पहले किलोमीटर में लिख लेते हैं 50 किलोमीटर। कितने ट्रिप है, तो क्वेश्चन में बोला था कि देर आर 4 ट्रिप्स, तो मल्टीप्लाई विथ 4। वो राउंड ट्रिप है तो मल्टीप्लाई विथ 2 करने का मतलब वे कितने होंगे 2। ठीक है, डेज कितने हैं, तो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था डेज कि देर आर 26 डेज इन अ मंथ, तो मल्टीप्लाई करेंगे 26 से। और बसेस कितनी है, तो क्वेश्चन में थे कि देर आर टोटल 5 बसेस, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 52,000 किलोमीटर। तो टोटल एक महीने में पांचों बस कितने किलोमीटर रन करेगी, तो 52,000 किलोमीटर बस रन करेगी। ओके, नाउ डीजल की इंफॉर्मेशन में हमको क्या बोला था कि पर लीटर
6 किलोमीटर बस रन करती है, मतलब 6 किलोमीटर में 1 लीटर कंज्यूम होता है। तो हम यहाँ पे हम हमारी इक्वेशन बनाएंगे, फॉर 6 किलोमीटर 1 लीटर डीजल इज रिक्वायर्ड। हमारे पास टोटल कितने किलोमीटर है, 52,000 किलोमीटर में कितने डीजल की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये हमको कैलकुलेट करना रहेगा। ओके, सो 6 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 लीटर, तो 52,000 इज इक्वल्स टू, तो 52,000 मल्टीप्लाई विथ 1 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो आंसर आएगा 8,667 लीटर की हमको रिक्वायरमेंट होगी। और हमको क्वेश्चन में प्राइस दी हुई थी कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू कितने रुपए है, 60 रुपीज। क्वेश्चन में हमको दिया था कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू कितने हैं, 60 रुपीज। और हमारे पास टोटल कितना लीटर है, 8,667 लीटर पे कितने रुपए की जरूरत होगी, तो आंसर आएगा हमारा 5,20,020 रुपीज। ओके, सो 1 लीटर पे 60 रुपीज का खर्चा होता है, तो 8,667 लीटर्स पे 5,20,020 का टोटल खर्चा होगा हमारा। तो ये डीजल का खर्चा हमको मिल गया, इसको हम वेरिएबल में लिख लेते हैं। डीजल एक्सपेंस हमारा कितना आया, 5,20,020 का। ओके, चलो अब हम टोटल करते हैं। फिक्स का टोटल करेंगे तो फिक्स का टोटल, सारे अमाउंट्स का टोटल करने के बाद हमारा आंसर आएगा 54,917। एंड नाउ वेरिएबल का टोटल करेंगे और वेरिएबल का टोटल आएगा 6,16,270। नाउ 6,16,270 प्लस 54,917 करेंगे तो हमको मिलेगा टोटल एक्सपेंस, दैट मीन्स ए प्लस बी। तो टोटल आ जाएगा हमारा 6,71,187। अब इस टोटल खर्चे को हमको डिवाइड करना है पैसेंजर किलोमीटर से। तो हमने किलोमीटर तो कैलकुलेट कर लिया, अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, पैसेंजर किलोमीटर। तो उसकी हम वर्किंग करेंगे। टोटल किलोमीटर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, टोटल हमारे कितने किलोमीटर थे, 52,000 किलोमीटर। पैसेंजर्स कितने हैं, पैसेंजर की इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चन में दी हुई थी। देर आर 45 पैसेंजर इन अ बस, और उनकी ऑक्यूपेंसी कितनी है, तो 80%। ओके, तो 45 पैसेंजर एंड उनका ऑक्यूपेंसी रहेगा 80%। तो टोटल पैसेंजर किलोमीटर हमको मिल जाएंगे 18,72,000 पैसेंजर किलोमीटर होंगे। तो बहुत सिंपल है, पैसेंजर किलोमीटर, जो टोटल किलोमीटर हमने कैलकुलेट कर दिया वो लिख लिया, कितने पैसेंजर है वो लिख लिए, एंड कितने कैपेसिटी है तो 80%, तो हमको मिल गए पैसेंजर किलोमीटर। अब हमारे टोटल खर्चे को हम डिवाइड करेंगे पैसेंजर किलोमीटर से। तो 18,72,000 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगी कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, दैट इज 0.3585 पर पैसेंजर किलोमीटर। क्लियर, तो ये आ गई हमारी कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। अब हम उसको उसमें प्रॉफिट ऐड करके हमको फाइंड करना है कि कितना फेयर वीआरएल ट्रांसपोर्ट कंपनी अपने पैसेंजर से चार्ज करेगी पर पैसेंजर किलोमीटर पे। तो हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ फेयर। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगी कि इफ फेयर इज 100 देन प्रॉफिट इज 33.33। ओके, क्योंकि प्रॉफिट जो है ना वो फेयर पे दिया हुआ था, फेयर का कितना परसेंट, 33.33। तो अगर हमने फेयर को 100 माना है तो प्रॉफिट हुआ 33.33, और 100 माइनस 33.33 तो हमको कॉस्ट मिल गई 66.66। हम उसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर कॉस्ट 66.66 है तो प्रॉफिट कितना होगा हमारा 33.33। ऊपर जो हमने इक्वेशन बनाई थी कि अगर फेयर 100 है तो प्रॉफिट 33.33, तो कॉस्ट हुई 66.67। ठीक है, अब उसी को हम यूज करते हैं कि अगर कॉस्ट 66.66 है तो प्रॉफिट कितना हुआ 33.33। ओके, और हमारे पास कॉस्ट कितनी है, अभी हमने कैलकुलेट की थी, कॉस्ट आई हमारी 0.3585। तो अगर हमारी कॉस्ट 0.3585 है तो हमारा प्रॉफिट कितना, 0.1793। तो अगर हमारी कॉस्ट 0.3585 जो आई है तो प्रॉफिट कितना होगा उसके ऊपर हमको 0.1793। ठीक है, अब हम फेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फेयर कितना होगा, तो फेयर होगा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, दोनों हमारे पास पड़ा है। कॉस्ट आई हमारी 0.3585 प्लस प्रॉफिट 0.1793 इज इक्वल्स टू
तो हमारा आंसर आएगा 0.5378 पर किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट जो हमको क्वेश्चन में कैलकुलेट करने को बोला था। तो बस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इन द सेम मैनर पहले खर्चों को फिक्स और वेरिएबल में बांट दो, लेकिन ध्यान रखना है आपको, या तो नंबर ऑफ बसेस के हिसाब से, या तो आप एक बस का कर सकते हो, या जितनी बसेस आपको क्वेश्चन में दी उस हिसाब से कर सकते हो, बट हमको करना मंथली है। तो जो इन्फॉर्मेशन एनुअली हो उसको किस में डिवाइड कर देनी है, हमको मंथ में डिवाइड कर देनी है, कंप्लीट कर देना है। ओके, और उसके बाद जो नेसेसरी वर्किंग्स है वो आपको मेंशन कर देनी है, जिसमें खास कैलकुलेशन ऑफ किलोमीटर है एंड कैलकुलेशन ऑफ पैसेंजर किलोमीटर। और अगर प्रॉफिट के बारे में क्वेश्चन में कुछ बोला है तो आपको प्रॉफिट कैलकुलेट कर देना है, लेकिन ध्यान रखना है प्रॉफिट के परसेंटेज किस पे है वो ध्यान रखना है, वो फेयर पे दिए है कि कॉस्ट पे दिए है। अगर कॉस्ट पे दिए तो डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे, और अगर फेयर पे दिए है तो इक्वेशन बना के करेंगे। ओके, एक हॉस्पिटल का क्वेश्चन हो गया, एक बस का क्वेश्चन कर लिया, अब एक ट्रक का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। Following is the information relating to a truck of 5 ton capacity of DCM Transport Company। ट्रक है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, वो 5 टन माल लेके जा सकता है ट्रक। कॉस्ट ऑफ ट्रक 10 लाख रुपीज। एस्टिमेटेड लाइफ ट्रक की कितनी है, 10 ईयर्स। स्क्रैप वैल्यू 10%। तो इस तीन इंफॉर्मेशन से हमको क्या कैलकुलेट करना होगा, डेप्रिशिएशन। ड्राइवर सैलरी मंथली 8000, क्लीनर सैलरी मंथली 5000, इंश्योरेंस एनुअली दिया है तो डिवाइड बाय 12 करेंगे हम, रोड टैक्स एनुअली दिया है डिवाइड बाय 12 करेंगे, सुपरविजन एक्सपेंस एनुअली दिया है डिवाइड बाय 12 करेंगे, डीजल एंड ऑयल एक्सपेंस पर लीटर दिया है, एंड पर लीटर कितने किलोमीटर कंजम्पशन रहेगा, सॉरी 1 लीटर के कंजम्पशन में 8 किलोमीटर आपका ट्रक चलेगा। रिपेयरिंग एक्सपेंस मंथली दिया है आपको 4000, and the truck carries goods between the two cities at a distance of 50 kilometer। 50 किलोमीटर डिस्टेंस है। it makes 2 राउंड ट्रिप डेली, 2 ट्रिप होंगे। it gets freight up to full capacity whole outward journey and gets freight up to 80% of capacity during the return journey। ठीक है, तो जाते वक्त फुल कैपेसिटी रहेगी, आते वक्त 80% कैपेसिटी पे ट्रक चलेगा। फाइंड आउट कॉस्ट पर टन किलोमीटर अज्यूमिंग दैट ट्रक रन्स 25 डेज ऑन एन एवरेज इन अ मंथ। तो 25 दिन हमारा ट्रक चलेगा। ओके, तो सिर्फ फिक्स और वेरिएबल में हम पहले सारे खर्चों को बाइफरकेट कर देते हैं। चलो, तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन है कि ट्रक की कॉस्ट 10 लाख है, उसकी लाइफ 10 ईयर है, और स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 10%। ठीक है, तो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, C माइनस एस अपॉन एन। C मतलब कॉस्ट विच इज 10 लाख, स्क्रैप वैल्यू 10% मतलब 10 लाख का 10% 1 लाख, लाइफ कितनी है 10 ईयर्स, डिवाइड बाय 10, और डिवाइड बाय 12, क्योंकि पर एनम दिया है तो हम उसको डिवाइड बाय 12 करेंगे। तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना है यहाँ 7500। नेक्स्ट हमको दिया है ड्राइवर सैलरी एंड क्लीनर सैलरी। ड्राइवर सैलरी है 8000, क्लीनर की सैलरी है 5000। तो दोनों की सैलरी हम फिक्स में लिख लेते हैं। ड्राइवर की सैलरी 8000, क्लीनर की सैलरी आ गई 5000। नेक्स्ट हमको दिया है इंश्योरेंस एन्युअली कितना दिया हुआ है हमको 12000, रोड टैक्स भी एन्युअली कितना दिया हुआ है 6000, सुपरविजन भी एन्युअली कितना दिया हुआ है 72000। तो हमको सिंपली इन तीनों खर्चों को फिक्स में लिखना है और डिवाइड बाय 12 कर देना है। ओके ओके, तो तीनों खर्चे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इंश्योरेंस 12000 डिवाइड बाय 12, रोड टैक्स 6000 डिवाइड बाय 12, सुपरविजन एक्सपेंस 72000 डिवाइड बाय 12। So इंश्योरेंस 1000 पर मंथ, रोड टैक्स 500 पर मंथ, एंड सुपरविजन एक्सपेंस आया 6000 पर मंथ। तो उसके बाद डीजल ऑयल का एक्सपेंस दिया है, वो तो हम अभी कैलकुलेट करेंगे, किलोमीटर कैलकुलेट करके। एंड रिपेयरिंग एक्सपेंस हमको मंथली कितना दिया हुआ है 4। चलो, तो पहले रिपेयरिंग एक्सपेंस को हम वेरिएबल में लिख लेते हैं। रिपेयरिंग एक्सपेंस हमको दिया हुआ है 4000। ओके, अब हम कैलकुलेट करेंगे किलोमीटर, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम डीजल की कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो किलोमीटर कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस कितना है 50 किलोमीटर। ट्रिप्स कितना है 2 राउंड ट्रिप्स दिल्ली। ठीक है, एंड नंबर ऑफ डेज कितने हैं, तो 25 डेज ऑन एन एवरेज। ओके, तो हम कैलकुलेशन करते हैं। किलोमीटर कितने हैं 50, ट्रिप कितने हैं 2, राउंड ट्रिप है दैट्स व्हाई वे भी कितने होंगे 2, डेज कितने हैं 25। ट्रक के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब ट्रक कितना 1। तो टोटल कितने किलोमीटर हुए 5000 किलोमीटर। ओके, अब डीजल के बारे में क्या बोला है कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू
8 किलोमीटर, दैट मीन्स व्हाट 8 किलोमीटर में 1 लीटर कंजम्पशन होता है, रिक्वायरमेंट होता है। तो 5000 किलोमीटर पे कितने लीटर डीजल की रिक्वायरमेंट? तो 5000 किलोमीटर पे आएगा हमारा आंसर 625 लीटर की जरूरत होगी। 1 लीटर पे 60 रुपीज का खर्चा होता है, तो 625 लीटर जो हमारा कंजम्पशन है उस पे हमारा टोटल डीजल का खर्चा आएगा 37,500, 625 इंटू 60। ओके, तो डीजल का खर्चा हम यहाँ पे लिख लेते हैं, डीजल एक्सपेंस। तो डीजल का टोटल खर्चा है हमारा 37,500। तो ये भी हमारा कैलकुलेशन हो गया डीजल का। अब बाकी रहा है हमको कैलकुलेशन करनी है टन किलोमीटर की। ओके, तो टन किलोमीटर में जब ट्रक जाएगा आउटवर्ड जर्नी में फुल एंड रिटर्न के अंदर वो 80% कैपेसिटी पे काम करेगा। चलो तो हम कैलकुलेट करते हैं। 50 किलोमीटर जर्नी है, ट्रिप कितने होंगे 2, लेकिन वे कितना लिखना है हमको 1, क्योंकि हम आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों का सेपरेट कैलकुलेट कर रहे हैं। सो वे में ध्यान रखना 2 मत लिख लेना, क्योंकि सिंगल वे ही होगा, क्योंकि आउटवर्ड का अलग और इनवर्ड का अलग होगा। डेज में आएंगे 25, 5 टन कैपेसिटी एंड ट्रक में 5 टन जाएगा एंड 100% मतलब कि फुल कैपेसिटी के साथ ये वर्कआउट करेगा। तो हमारे टन किलोमीटर आए 12,500। ये हमारे आउटवर्ड जर्नी का आ गया। सेम मैनर में हम इनवर्ड जर्नी का करेंगे। 50 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 1 मल्टीप्लाई विथ 25 डेज। टन कितने हैं? तो 5 टन, बट कैपेसिटी में आएगा 80%, क्योंकि रिटर्न में जब ट्रक आएगा तब 80% कैपेसिटी पे ही वर्कलोड होगा। तो 80% कैपेसिटी के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 10,000 टन किलोमीटर। तो टोटल कितना हुआ? तो टोटल टन किलोमीटर जो हमको कैलकुलेट करने थे, जिसमें आउटवर्ड के 12,500 और इनवर्ड के 10,000, टोटल हो जाएंगे 22,500 किलोमीटर। अब हमारी जो टोटल कॉस्ट आएगी, हम एक बार टोटल कर देते हैं इस बार फिक्स एंड वेरिएबल का। तो वेरिएबल का टोटल आएगा, टोटल ऑफ फिक्स का टोटल आएगा 20,500 एंड बी का टोटल आएगा 49,000। दोनों का हम टोटल करेंगे तो हो जाएगा 69,500। अब इसको हम टन किलोमीटर से डिवाइड करेंगे। टन किलोमीटर आए थे हमारे 22,500, तो हमारी कॉस्ट पर टन किलोमीटर आएगी 3.09। मतलब पर टन पर किलोमीटर पे हमको 3.09 का खर्चा आएगा। ओके, तो ये हमने ट्रक वाला सम कैलकुलेट कर दिया। तो ट्रक वाले सम में आपको खास ध्यान रखना है कि आउटवर्ड एंड इनवर्ड के अंदर टन किलोमीटर की कैलकुलेशन अलग करनी है, बाकी फिक्स एंड वेरिएबल तो उसी मैनर में आपको कैलकुलेट करना रहेगा। ठीक है, एंड कॉस्ट पर टन किलोमीटर हमने कैलकुलेट कर ली। ओके, तो तीनों वेराइटी के क्वेश्चन हमने खत्म किए। एक हॉस्पिटल का किया, एक बस का किया और एक ट्रक का किया। इसके बाद आप बुक में जितने भी क्वेश्चन हमने क्लास में गिने थे इस टाइप के, वो आप सारे कैलकुलेट कर लेना। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना स्क्रीनशॉट के साथ कि आपको क्या डाउट है। ओके, ठीक है। अगली बार हम लेंगे नेक्स्ट चैप्टर हमारा कॉस्ट शीट, उसके भी हम 2-3 वैरायटी के क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। फिर हम रिकंसिलेशन के थोड़े देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आप पूरा रिकॉल कर सकते हो। टैक्सेशन में पीजीबीपी का ऑलरेडी अपलोड किया हुआ ही है, तो वो भी आप देख सकते हो। ओके, चलो बाय बाय।